नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला मैनपुरी के विधानसभा 108 के सपा के संभावित प्रत्याशी लोधी कमल वर्मा से की खास मुलाकात। विधानसभा के हजारों लोगों ने सपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। लोधी कमल जी सपा पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं। लोधी कमल वर्मा ने बताया कि इस बार 2012 से 2017 सपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। लोधी कमल वर्मा ने बताया कि इस बार सिर्फ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। इस बार पार्टी में महिलाओं की होगी अच्छी खासी हिस्सेदारी। सपा के घोषणा पत्र में अगर सपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले 20 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, किसानों को सिंचाई व बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की पार्टी रही है। देखिए मैनपुरी से लोधी कमल वर्मा के साथ संपादक गौरव यादव और मोहित की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की विधानसभा भोगांव 108 हमारे साथ बात करने के लिए है आने वाले विधानसभा 2022 में संभावित प्रत्याशी लोधी कमल वर्मा जी। चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है और 2022 का चुनाव जो है इस बार कुछ अलग ही नजरिए में नजर आ रहा है। सारी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। वर्तमान की भाजपा सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के बाद जनता में किस तरीके का असर है और 2022 में जनता क्या फैसला करेगी, क्योंकि सब पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जनता को लोक लुभावन वादों से अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। उसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए हैं लोधी कमल वर्मा जी। उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं यूथ को लेकर, बूथ को लेकर, किसानों को लेकर, और अगर समाजवादी पार्टी ने आपको मौका दिया तो किस तरीके से किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू। बताएं। आप समाजवादी पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशी हैं। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच जाने का? जो किसानों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, सिंचाई की है, खाद की है, कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान तबका है तो किसान है, क्योंकि जब खाद की ज़रूरत होती समय पे तो खाद गायब हो जाती है, जब पानी की ज़रूरत होती तो बम्बा से पानी गायब हो जाता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी है इन जो आवारा पशु हैं उनसे बहुत ज़्यादा किसान त्रस्त है। ना दिन को रह पाता घर पे, ना शाम को रहता, तिल तिल मर रहा है किसान। तो इन समस्याओं को लेके हम आगे बढ़ेंगे, इन समस्याओं को समाधान करने की कोशिश। खैर समाजवादी पार्टी जब आई तो किसानों की, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा सिंचाई फ्री रखी है, बिजली में बहुत राहत, किसानों को तिल तिल मार रही है। जो रोटावेटर की जो 500 रुपये घंटे में जुताई होती थी वो 1000 पहुँच गई। कल्टीवेटर जो 200 रुपये थी वो 400 रुपये, जो सिंचाई जो थी 100 रुपये घंटे थी वो 200 रुपये हो गई है। मतलब जितनी लागतें थी वो ठीक दूनी कर दी गई हैं। किसान की एक एक चीज़ दूनी कर दी गई है लागत की, और उपज का सही दाम मिल नहीं पा रहा है। इन चीज़ों के लिए हमारी सरकार जो है किसानों की सरकार बनेगी, क्योंकि हम लोग 300 यूनिट फ्री बिजली देने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, और सिंचाई फ्री करेंगे। कई सारे जो किसानों को राहत देने की चीज़ें हैं वो हम लोग करेंगे। सर, आपने किसानों की बात करी, जिस तरीके से आपने देखा वर्तमान की भाजपा सरकार 13 से 14 महीने आंदोलन चला, दिल्ली बॉर्डर हरियाणा में, यहाँ तक कि आपने देखा किस तरीके से किसानों के साथ बर्ताव किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सर्दी के मौसम में पानी की बौछार करी गई, 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। एक और बात अभी आपने कही एमएसपी की, उचित मूल्य नहीं मिलता जबकि लागत दुगनी हो गई। यही मांग किसानों की है, बट सरकार की कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। देखो, किसानों ने जो संघर्ष किया है उसकी आज देन है कि किसानों से अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं, सब गरीब की लड़ाई लड़ी उन्होंने, सबको बचा लिया। कि ये तानाशाह सरकार जो है किसानों को पहले खालिस्तानी क्या क्या नहीं बोला उनको, ये किसान नहीं है। उसके बाद फिर बैकफुट पे सरकार आई, और जो अपने आप को बहुत बड़े घमंडी प्रधानमंत्री बनते थे वो झुक के आए
अपनी गलती महसूस की, उन्होंने माफ़ी मांगी। जो 714 किसानों की जो शहादत जो काम आई, उन्होंने अपना त्याग किया, 13 महीने संघर्ष चला, उससे सरकार बैकफुट पे है और सरकार ये घबरा गई है कि हम जा रहे हैं। और 2022 में नहीं, मुझको ये लगता है कि 2024 में भी आने वाली नहीं है। सर, आपने अभी एक बात कही थी, तानाशाही सरकार। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि 2017 में जो अगर हमने वही बूथ मैनेजमेंट रखा तो पिछली बार हमारी 325 थी, इस बार 350 प्लस होंगे। इनका कोई बूथ मैनेजमेंट था, इनका सिर्फ झूठ का बूथ मैनेजमेंट था। इन्होंने इतना झूठ बोला, इतना प्रलोभन दिया और कहीं पर भी ये अपनी बात पे खड़े नहीं। आप अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 के उनके एक भाषण देखें तो उन्होंने क्या क्या और किया। जब पेट्रोल डीजल 60 और 65 रुपये थी तो महंगाई थी, 100 रुपये होगी तो महंगाई नहीं है। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई तो वो महबूबा थी, और जब से मतलब सरकार से अलग हो गई तो वो आतंकवादी होगी। तो इनकी एक एक दोहरी नीति जो है लोगों की समझ में आ गई कि झूठे हैं और गरीब को मारने को प्रयास कर रहे हैं। और सरकार की एक एक संपत्ति जो है जो बेचने रहे हैं, क्योंकि देश को बेचने का इनकी प्लानिंग है। सर, आपने कहा गरीब को मारने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान की सरकार प्रदेश की हो या केंद्र की हो, वो आप देख रहे हो किस तरीके से गरीबों को राशन वितरण कर रहे हैं। अब उन्होंने महीने में 2 बार दे रहे हैं, चना भी है, साथ में नमक भी है, सब्जी वाला ऑयल भी दे रहे हैं, रिफाइंड भी दे रहे हैं साथ। क्या लगता है सर आपको, मुकाबला इतना आसान होने वाला है? ये सिर्फ चुनाव तक है, उसके बाद फिर जब गायब कर देंगे। अभी जो प्रलोभन दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इनका। जिस सरकार मार्च तक देंगे, जैसी सरकार से गायब हो जाएंगे फिर इनका सब कुछ बंद कर जाएगा, फिर शोषण करेंगे, फिर जी डीजल पेट्रोल 150 ले जाएंगे। सर, आप मैनपुरी के रहने वाले हैं। एक विपक्ष आरोप लगाता था कि परिवार एक नहीं है, परिवार एक नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा कि अखिलेश जी शिवपाल जी के घर गए, आपस में दोनों लोगों में मुलाकात हुई, गठबंधन हुआ, क्या इससे फायदा मिलने वाला है? बहुत बड़ा फायदा होगा। अब जो लोग कहते थे कि थोड़ी चाचा साथ हो जाए, अब एक पे 11 होके काम होगा। कि हर विधानसभा में हम लोग बहुत मजबूत हुए हैं और हर बूथ पे जो है बहुत ज़बरदस्त हमारी पार्टी काम कर रही है। हर बूथ पे, एक बूथ पे 10-10 लोगों को, 10-10 समाजवादी जो खड़े रहेंगे, उसका बहुत असर दिखाई देगा। ऐसे के विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने आपको मौका दिया, तो भोगांव विधानसभा के लिए मुख्य एजेंडा क्या होगा विकास को लेकर? मुख्य एजेंडा ये होगा, जो जो किसानों के लिए समस्याएं हैं उनको दूर की जाएंगी, सिंचाई की, बिजली की और जो आवारा पशुओं की। और अगर समाजवादी पार्टी ने हमें अगर मौका दिया तो बड़ी बात तो नहीं कहते हैं, जो जो कैबिनेट मंत्री की जमानत जब्त करा दूंगा। जी। आपने कहा कैबिनेट मंत्री की बात करी, यहाँ आपने देखा आपकी पार्टी का ही कब्जा रहा सालों। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में आपके कैंडिडेट हार गए, उसके बाद यहाँ से जो चुनाव जीते भोगांव विधानसभा से रामनेश अग्नोत्री जी, वो प्रदेश की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री है। मुकाबला आपका इतना आसान, एक मंत्री? बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी वो पिछला जो चुनाव जीते थे तो जो लोधी वोट 70,000 लोधी वोट है उसकी दम पर जीते थे। जब समाजवादी पार्टी हमको मौका देगी तो रात को अगर टिकट फाइनल, सुबह 70,000 वोट समाजवादी पार्टी के साथ होगा और पंडित रामनेश अग्नोत्री की जमानत जब्त होगी। सर, विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। आप देख रहे हो किस तरीके से इनकम टैक्स की रेड हो रही समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ। कल की आपने घटना एक देखी है, कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ किस तरीके से अनाप संपत्ति निकली, दीवालों से भी पैसा निकल रहा है। भाजपा कह रही है कि आपकी पार्टी के साथ उनका संबंध है। पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पीयूष जैन जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो सपोर्टर हैं। समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 2022 का चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। समाजवादी पार्टी इस बार कितनी सीटें जीतेगी आपके अनुसार? समाजवादी पार्टी इस बार 350 प्लस सीट जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। दिसंबर की विदाई है, 3 दिन का समय शेष रह गया, नव वर्ष का आगमन है और हमें भी आशा है, उम्मीद है के लिए खुशियों भरा हो समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसके बाद भोगांव विधानसभा की जनता की तरफ से। क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं विधानसभा की जनता को, प्रदेश की जनता? सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और नई साल आपको नई ऊर्जा दे, नई ताकत दे और समाजवादी पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो। इसी शुभकामनाओं के साथ पूरे देश को और भोगांव विधानसभा को, मैनपुरी जिला को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे भोगांव विधानसभा से
2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी लोधी कमल वर्मा जी। हमें आशा है, उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी लोधी कमल वर्मा जी को मौका देगी। उसके साथ साथ भोगांव विधानसभा की जनता भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी 2022 के विधानसभा चुनाव में। न्यूज़ 24 की तरफ से कमल जी को, विधानसभा की जनता को, जिले की जनता को, प्रदेश की जनता को आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।